Okay, so am I audible in the last? पीछे आवाज आ रही है बेटा? बस तो आप अपनी आवाज बंद कर दो. Yes, girls, stop talking now. So active passive तो complete हो गया था अपना. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आज कर लेंगे मोस्ट लाइकली, कल तक ग्रामर कंप्लीट होगी अपनी. सो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज आप लोगों को जो आर्टिकल दिए थे, 6 टॉपिक दिए थे आर्टिकल के, 5 दिए थे, 6 दिए थे. सो टुडे इज मंडे, थर्सडे की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, राइट. सो वेडनेसडे तक आपको ध्यान रखना है. अभी जस्ट आए, जस्ट आपके साथ साथ ही आए. सो वेंसडे की क्लास में आपको ध्यान रख कि तक की क्लास में आपके पास चांस है कि आप आर्टिकल सारे एक साथ कलेक्ट कर लीजिए. इंफॉर्मेशन कलेक्ट ही करना है. अब नेटवर्क भी चल गया सब, वो सारे इश्यूज भी खत्म हो गए आपके. और आपको क्या कलेक्ट करनी, कितने पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं? 15 पॉइंट्स फॉर ईच टॉपिक, राइट. तो आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखनी है. अगर आप ये काम करेंगे तो थर्सडे की क्लास आपकी यूजफुल होगी. और अगर आप ये काम नहीं करोगे तो थर्सडे की क्लास में आप फिर बैठे ही रहोगे, मतलब आर्टिकल राइटिंग में फिर भगवान भरोसे हिसाब चलेगा आपका, राइट. सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू डू दिस असाइनमेंट. आई थिंक सफिशिएंट टाइम है आपके पास. कल नेट चला है शाम से, सो कल शाम से ही शुरू हो गया था. आज का दिन है, ट्यूसडे का है, वेडनेसडे का है, थर्सडे को वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, right. So I think in 3 days you can search 6 topics very easily. और search करके points ही लिखने, पूरा आर्टिकल नहीं लिखना, right. चलो अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे आ जाते हैं. आज लेट कैसे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कंफर्म कर देना बेटा. वोकैबुलरी पढ़ रहे हो क्या आप लोग? फ्रेजल वर्ब्स क्यों भाई नहीं पढ़ोगे और उसमें से कुछ आ गया तो भूल जाते हो, या इंटेंशनली पढ़ना ही नहीं है? पूरी क्लास भूल जाती है? तो फिर एमसीसी की एक डायरी इंट्रोड्यूस करें जिसमें डायरी में HW दें आपको. फिर आप घर से पेरेंट्स से सिग्नेचर करा के लाओ कि HW पढ़ लिया है हमने घर पे. नहीं? ऐसा करना. व्हाट्सएप पे भेजे, रिमाइंडर्स भेजे आप लोगों को कि भाई वोकैबुलरी पढ़ते रहे. पढ़ लो उनको. अभी रनिंग क्लास में अभी पढ़ लोगे ना तो रनिंग क्लास में डाउट पूछ लोगे कि मैम ये वाला वर्ड नहीं आया. वैसे तो नहीं आएगा डाउट, बट इन केस कुछ आता है तो यू कैन आस्क मी. फिर क्लास खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद या तो डाउट में डालोगे या बाद में मैराथन वगैरह जब होगी तब पूछोगे. तो इससे बेटर यही है कि अभी जितनी पढ़ के और अभी पूछ सको उतना बेटर है. और आपको सिर्फ फ्रेजल वर्ब्स ही दिए हैं पढ़ने को, बाकी उसमें जो लोन वर्ड्स है वो अपन क्लास में करेंगे. और फ्रेजल वर्ब्स लास्ट के जो बचे हुए थे, आई थिंक 15 बचे हुए हैं, वो अपन क्लास में करेंगे. तो वो तो क्लास में ही करने. उसके अलावा जो वो दिए थे टेक वाले, लुक वाले, ब्रिंग वाले, वो तो कर लो कम से कम, ठीक है. सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे आते हैं फटाफट से. ओके 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 ओके. सो यस, पे अटेंशन. ये वाले रूल्स कर लिए थे अपन ने, टेंस वाले. एक बार रिवाइज कर लेते हैं विदाउट सीइंग इन द बुक. बुक्स बंद कर लीजिए, स्क्रीन बुक ओपन है ये आप लोगों के लिए. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? सबसे पहले क्या देखोगे? रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हुई तो क्या होगा? नो चेंज. नो चेंज इन द टेंस. रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी प्रेजेंट टेंस में है तो चेंज करोगे? यस और नो? नो मैम. अगर फ्यूचर टेंस में तो चेंज करोगे? नो. पास्ट टेंस में है तो यस मैम. चेंज कैसे करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में डालोगे? पास्ट इंडेफिनिट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट,
present perfect continuous, similarly past indefinite, past perfect, past perfect, past perfect only, and past continuous. Very good. will का क्या करोगे? would, और shall का should, राइट? ये तो थे आपके टेंस के रूल्स, ठीक। उसके अलावा अब जब नेक्स्ट जितने रूल्स मैं बुक के पढ़ाऊं ना, बस उतना ही पढ़ना, क्योंकि वही बातें अलग अलग तरीके से दे रखी है, बात वही है, तो ज्यादा पढ़ के हो सकता है समझ नहीं आए, कंफ्यूजन हो। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों को जो एक्टिव पैसिव के सेंटेंसेस करवाए अपन ने डिस्कस कर ही लिए, जिसमें भी डाउट्स थे आपके, 36 सेंटेंसेस इन टोटल आपके एक्सरसाइज के थे जो आपने करे, उसके अलावा सैंपल्स वगैरह अपन ने करे। सो जितने भी टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेस हैं जिन्होंने करे हैं, वो लोग तो अब क्या करेंगे कि आप 1 महीने तक एक्टिव पैसिव के सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करेंगे और कोई सेंटेंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे फॉर 1 मंथ। 1 महीने में भूल जाओगे आप आराम से सेंटेंसेस जो भी थे, ठीक है। फिर यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस द सेम एक्सरसाइज अगेन आफ्टर 1 मंथ। और जिन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं करी वो सबसे पहले फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करो, राइट। फिर उसके बाद अपनी 1 मंथ वाली रूटीन चलाओगे। एग्जाम तक ये सारा काम आपका कम से कम, ये एक्सरसाइज आपकी कम से कम 4 बार प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, 1-1 महीने के गैप में। इसका नहीं 4 प्रैक्टिस करनी है तो 4 दिन में 4 कर ली और खत्म काम, 1-1 महीने के गैप में। 2 रीजन है इसके। पहला रीजन कि इतने टाइम पीरियड में आप भूल जाओगे, आप सेंटेंसेस के रूल्स, आपको रूल्स के बेसिस पे याद रहेंगे तो आप कर पाओगे, प्रैक्टिस सही हो पाएगी। दूसरा रीजन, मैम हम ये बुक के क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम किसी और बुक के रेफरेंस ले लेते हैं, हमारे पास स्कूल की ये बुक है वो बुक है, हम उससे एक्टिव पैसिव प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्या होता है कि कई बार ऐसी बुक्स होती है जिसमें बहुत इजी सेंटेंसेस दे रखे होते हैं, वो इजी सेंटेंस हम 100-50 प्रैक्टिस कर लेते हैं और हमारे अंदर फेक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि हमें तो आता है, फिर एग्जाम में जो आता है वो हम कर नहीं पाते, राइट। या कई बार उन बुक्स में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के सेंटेंस दे रखे होते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं, सब आता ही नहीं कुछ भी। ये जो कंपाइलेशन है 40 सेंटेंसेस का, इसमें हर तरीके का सेंटेंस इंक्लूडेड है जो आपके एग्जाम में आता है। इस बार तो आपके एग्जाम में पीछे की एक्सरसाइज के एज इट इज सेम ही क्वेश्चंस आ गए थे, सेम। तो अगर आपको पूरी एक्सरसाइज 4 बार प्रैक्टिस है तब तो आपको रूल वूल का भी ध्यान नहीं होगा, आंसर ही सीधा याद होगा, वही लिख के आ जाओगे, राइट। और अगर इन्होंने कुछ चेंज किया तो आपको प्रैक्टिस है ही, रूल्स याद है ही, आप उसके बेसिस पे कर सकते हो। सो दिस इज द आइडियल प्रैक्टिस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट दैट यू आर गोइंग टू डू। एग्जाम में जो आपके ग्रामर आती है 6-7 मार्क्स 8 मार्क्स तक की, 6 to 8 का वेटेज रहता है, उसमें मेजोरिटी ऑफ सेंटेंसेस एक्टिव पैसिव के आते हैं। लाइक वेटेज इसमें जैसे 8 नंबर का ग्रामर आई अगर एग्जाम में, तो 5 नंबर तक एक्टिव पैसिव पूछेंगे, 3 नंबर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 6 नंबर में आई तो 3 नंबर कर देते हैं, राइट। तो एक्टिव पैसिव का वेटेज सबसे ज्यादा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी। तो ये आपको अच्छे से ही प्रैक्टिस करना है, बुक के सारे सैंपल्स प्रैक्टिस करें, बुक के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो प्रैक्टिस करें। आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर्स आप देख सकते हैं, एमसीसी में एडेड है रिवीजन टेस्ट पेपर एमसीसी मॉड्यूल में, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आंसर भी सबके गिवन है, वो सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इन केस ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी। सो प्रैक्टिस तो अब आपको ही करनी पड़ेगी, राइट। सो ये इस तरीके से अगर आप चलाओगे, और ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, इससे अगर आप करोगे 100% फुल मार्क्स हैं आपके ग्रामर में, कहीं से कहीं तक नहीं फंसोगे, ठीक है। चलो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नेक्स्ट रूल पे आते हैं, पेज नंबर 2.27 पे आ जाइए। ये रूल ऐसा है जो सबको पता होता है लेकिन यूज करना ऑलमोस्ट सब भूल जाते हैं। ये वर्ड, ये सब आपको सबको पता है कि हेयर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, देयर। अब यहाँ पे सबको पता हो गया ये बात, राइट। 2 सिचुएशन बनती हैं। एक सिचुएशन तो ये बनती है कि एग्जाम में जल्दीबाजी में हेयर को हेयर ही लिख के आ जाते हैं, देयर भूल जाते हैं। कुछ है जो ज्यादा दिमाग लगा के काम करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो हेयर को हेयर ही रख देते हैं, एक्टिव पैसिव में हेयर को देयर करके आ जाते हैं,
राइट। सो दोनों ही काम नहीं करने हैं अपने को, इस चक्कर में एक्टिव पैसिव में भी जीरो आएंगे और इस पे भी जीरो आएंगे। सो याद आपको ही करना है, लेकिन याद करने से ज्यादा यू हैव टू कीप द प्रेजेंस ऑफ माइंड कि एग्जाम में ये चेंज करके आ सको। जीरो मिल जाएगा अगर एक वर्ड भी चेंज नहीं किया तो, राइट। सो एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, बाकी तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेयर इज कन्वर्टेड इनटू टुडे, yesterday, tomorrow, next week, next month, now, ago, does, last night, this, these, come। तो अभी तो सबने देख के बोला, अच्छा बोला है, राइट। अल्टीमेटली ये बिना देखे भी बोल रहा है, और याद करने से ज्यादा, आई एम रिपीटिंग अगेन, याद हो जाते हैं, याद करके जाते भी है, काफी तो पहले के याद होंगे आपको, राइट। लेकिन एग्जाम में लिखना भूल जाते हैं, वो नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल है आपका प्रोनाउन का। हाँ जी, हाँ, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस नाइट, ये सब कर सकते हो। ये सवाल हर बच्चा पूछता है क्लास में। स्कूल में पढ़ा है क्या ये रूल ऐसे? नहीं मैम, ये शॉर्ट ट्रिक है, स्कूल में पढ़ाते हैं, मुझे भी आप जैसे बच्चों ने 2, 4, 5 साल पहले बताया था कि स्कूल में ऐसे पढ़ाते हैं, तब से आई एम अप्लाइंग दिस हियर, राइट। सो ये ट्रिक बेसिकली है आपकी चेंज ऑफ प्रोनाउन को याद करने की, और कुछ नहीं है। आपके 3 तरीके के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन अपन चेंज करते हैं बेटा सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन को नो चेंज। तो ऐसे ये याद रहता है। अब सब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से और नो चेंज के हिसाब से चेंज कैसे करते हैं वो प्रैक्टिकली सीखते हैं अपन। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, राहुल सेज आई एम गोइंग टू थाईलैंड, ये सेंटेंस है आपका, राइट। तो सबसे पहले सारे रूल्स अप्लाई कर रहे हैं अब अपन एक साथ। सबसे पहले तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? वर्ब बताओ, वर्ड क्या दे रखा है? सेज। सेज कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंट इज सेज, और फ्यूचर होता है तो विल से, शैल से, राइट। तो अगर ये प्रेजेंट टेंस में तो अंदर का टेंस चेंज होगा क्या? नो मैम। तो अब पहला रूल तो ये समझ में आ गया। दूसरा, अपन ने, आप लोगों को ये पता ही होगा कि इसमें अपन कनेक्टिव लगाते हैं दैट, राइट। किसी में टू और इफ भी लगाते हैं, वो आएगा जब पढ़ा देंगे। अब अपन इसको चेंज करना स्टार्ट करते हैं। राहुल सेज दैट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को किसके हिसाब से बदलते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राहुल। राहुल के हिसाब से, तो राहुल तो ही है बेटा, तो आई का क्या करते हैं? ही। अब ये सेज था तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा, तो ये कौन सा टेंस दे रखा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सेम रहने दे। इज एम आर में से ही के साथ क्या लग जाएगा? ए, गोइंग टू थाईलैंड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्टेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस ओनली। अब अगर ये सेज की जगह सेड होता तो क्या करते? आई एम गोइंग टू थाईलैंड का क्या करते? आई का क्या करोगे पहले? तो ही was going to Thailand, would, will, ये सब थोड़ा आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो was वर्ड लगा दो बस। अगर ये सेड होता तो, राइट। तो ये बैठ के अपने को सबको रूल सबको याद हो गए, प्रेजेंट इसमें, ये इसमें, ये इसमें, लेकिन जब रियल में करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, राइट। तो प्रैक्टिस करके ही आएगी। जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो गाड़ी चलाने में कोई आपको थ्योरेटिकली बता देता है कि भाई ये फर्स्ट गियर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर होता है, बैक ऐसे लेनी है, ये कहीं फंस जाओ तो ये ब्रेक दबा देना, ये एक्सीलरेटर है, ये स्टीयरिंग है, राइट घुमाओगे तो राइट, लेफ्ट घुमाओगे तो लेफ्ट, ये हैंड ब्रेक है आपका। ये सब आपको समझा देते हैं, थ्योरी समझा दी, अच्छे समझ में आ गई, क्या दिक्कत है? स्टीयरिंग घुमाना है, राइट जाए तो राइट, लेफ्ट जाए तो लेफ्ट, कोई आ जाए तो ब्रेक, यही तो करना है। और गियर बदलना है, गियर भी चलो मत बदलो, ऑटोमेटिक गाड़ी है हमारी, ठीक है, वो भी नहीं करना, बस स्टीयरिंग घुमाना है, ब्रेक दबाना है। सो ये मैंने आज आपको सबको कार की बेसिक ट्रिक सिखा दी। तो अब आप सब कार ले जा सकते हो क्या? ले जा तो सकते हो, फिर होता क्या है वो बात अलग है, राइट। सो जब अपन प्रैक्टिकली उस चीज को करते हैं तभी सीखते हैं। थ्योरी अपने को आ गई, थ्योरी पढ़ के लगा यार ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या है,
राइट लेफ्ट घुमाना और ब्रेक लगाना है, दो ही तो काम करने और करना ही क्या पता नहीं क्यों। अब इसमें जब आप एक्चुअली रोड पे होते हैं तो रोड पे आपको समझ में आता है कि भाई अगर हम सुबह 9 बजे के टाइम पे ड्राइव कर रहे हैं तो हमें कैसे ड्राइव करनी है, ब्रेक के साथ ही ड्राइव करनी है 9 बजे के टाइम। तो रेस तो दबाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही चल लेती है गियर में, राइट, रेंग रेंग के चलते हैं 9 बजे। तो शाम को 8 9 बजे 10 बजे आप अगर ड्राइव कर रहे हो तो आपको स्पीड कंट्रोल रखनी है क्योंकि खाली रोड होती है, एकदम से कोई आ सकता है, राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं ये प्रैक्टिकली जब करते हैं तभी समझ में आती है। तो बिना प्रैक्टिस करे चीजें नहीं आ सकती थ्योरी के बेसिस पे। सिमिलरली ये ग्रामर का भी यही रूल होता है कि बिना, अब आप इसको, ये कई बच्चे ऐसे करते हैं, सामने क्वेश्चन है पीछे आंसर, हाँ क्वेश्चन ये आंसर, हाँ सही है सही है सही है, हो गया हो गई प्रैक्टिस, राइट। तो ऐसे आप गाड़ी चलाते हुए लोगों को देखते हो, सही चला रहे सही चला रहे, हाँ आगे आप चला लेते हैं, राइट। तो बेटा अपन तो फंसेंगे, जो फंसेंगे सामने आगे पीछे और टुक जाएंगे बेचारे और लोग। अब ब्रेक दबाने का भी रूल होता है कि भाई आप एकदम से ब्रेक दबा दोगे तो पीछे वाला ठोक देगा, गाड़ी बंद हो जाएगी वो अलग, राइट। तो ब्रेक को भी आप क्लच के साथ दबाओ, धीरे धीरे दबाओ कि गाड़ी भी बंद नहीं हो। अब उसमें भी ये रूल होता है कि धीरे कब तेज कब स्पीड को ब्रेक से कैसे कर, तो ये सब चीजें प्रैक्टिकली ही आ सकती हैं। तो similar is the case of grammar. So unless and until you are not practicing from your hand without seeing the answers, you just cannot give the right answer in the exam. ठीक है दीप शर्मा, आ गया समझ में? नॉन स्टॉप बातें चल रही थी, right? वो तो समझदार है जो बातें तो सुन रहा है लेकिन नीचे देख के सुन रहा है, कान तुम्हारे पे बुक में नीचे देख रहा है जो पता ही नहीं चलता, बट यू आर नॉन स्टॉप टॉकिंग टू हिम। चलो, तो ये था आपका फर्स्ट पर्सन का रूल। अब सेकंड, इसी का दूसरा रूल एग्जांपल देख लीजिए। प्रिया सेज आई विल लीव सून, तो यहाँ पर भी आपके सेज आ गया, अंदर का टेंस चेंज नहीं करते फिर। अब ये यहाँ पे इन्होंने सेज का सेड कर दिया, गलत है, सही कर लो, सेज दैट कर दो, सेड की जगह सेज दैट करेक्ट कर दो इसको, वरना बाद में कंफ्यूजन होगा कि ये क्या हो गया। सो प्रिया सेज दैट, आई को प्रिया के हिसाब से चेंज कर दें, शी विल लीव सून। विल का वुड क्यों नहीं किया अपन ने, प्रेजेंट टेंस सेज दे रखा था, ठीक है। अब आइए सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को किसके हिसाब से चेंज करेंगे आप लोग, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, राइट। आई सेड टू सचिन यू विल हैव टू प्ले क्रिकेट, सो आई सेड टू सचिन, अब यहाँ पे सेट दे रखा है तो अंदर का टेंस अपन चेंज करेंगे, दैट लग गया। यू सेकंड पर्सन है तो सचिन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। विल का क्या हो जाएगा, वुड, ही वुड हैव टू प्ले क्रिकेट। टीचर सेड टू यू यू आर रॉन्ग, तो टीचर सेड टू यू, अब इसमें यू का यू ही रहने देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट में वही दे रखा है, तो यू आर को पास में डाल दो, वर रॉन्ग। अब इसमें जो आपको कंफ्यूजन हो सकता है वो ये हो सकता है कि कई बार सेकंड पर्सन के साथ ही आपको ऑब्जेक्ट ना दें, विच इज ओके, आप उसमें ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लो, कुछ भी मान सकते हो फिर तो, यू का ही शी दे कुछ भी मानो, आए फर्स्ट पर्सन के हिसाब से। अब थर्ड पर्सन दे होता है, दे को अपन चेंज नहीं करते, तो थर्ड पर्सन रिमेन्स द सेम, नो चेंज। तो प्रोनाउन का रूल आया कि आप लोगों को सबको समझ में? एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट इन द रूल ऑफ प्रोनाउन? इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा रखना होगा, एक एक वर्ड चेंज होता है, टेंस अलग चेंज होगा, कनेक्टिव अलग चेंज होगा, बाहर का वर्ब अंदर का वर्ब, फिर हेयर का देयर भी करना है अपने को, फिर प्रोनाउन भी चेंज करना है, सो यू हैव टू फोकस ऑन एवरी सिंगल वर्ड हियर, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट अपन मॉडल्स के रूल पे। मॉडल के रूल पे जब अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अपने को ये चेंज करना है, जो कई लोग एक्टिव पैसिव में लगा के आ जाते हैं, कैन का कुड, ये एक्टिव पैसिव में नहीं होता, अपन ने पढ़ा है ना मॉडल का रूल सेम रहता है उसमें। तो ये देखिए, कैन को किस में कन्वर्ट करेंगे, कुड, मे को किस में करेंगे, माइट, मस्ट को हैड टू। कहीं ग्रामर की बुक कहती है कि मस्ट का मस्ट ही रहता है, राइट, बट अपन हैड टू में करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन के केस में भी फॉलो ICAI, राइट। सो वंस अगेन, कैन को किस में करेंगे, कुड, शैल को, विल को, मे को, मस्ट को, और बाकी जो है वुड, शुड, ऑट टू, माइट, ये चेंज नहीं होते, right, they remain the same.
इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? मॉडल का रूल क्लियर है सबको? ठीक है। अब इसके बाद आपके जो रूल्स बच रहे हैं वो बच रहे हैं इंपेरेटिव के, इंटेरोगेटिव के और एक्सक्लेमेटरी के। बट उस पे आने से पहले आप लोग आ जाओ सीधे एक्सरसाइज पे। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, पेज नंबर 2.33, पेज नंबर 2.33, क्वेश्चन नंबर 3। मिला आप लोगों को सबको? इसमें आप लोग फटाफट से 5 मिनट के अंदर अंदर में ए से लेकर ई तक के सेंटेंसेस करो। ई तक के ही करने, एफ से नहीं करने। 5 ही सेंटेंस है, फटाफट से करके दिखाओ। डू इट। कॉपी में लिख लो, बुक में ही सामने लिख लो, बट यू हैव टू राइट द आंसर्स एंड आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जैक्ट 5 minutes. कौन? डन? अभी करने बेटा? इतना तो लिखने में भी टाइम लगता है, लिखे नहीं क्या? क्वेश्चन के ऊपर लिख दिए? चलो, वेरी गुड। यस, रेस्ट ऑफ यू बी क्विक। So 2 students have completed and 2 students are talking non-stop. Yes, boys. क्या हो रहा है बेटा? हाँ? डिस्कशन करना ही नहीं है? पता ही क्या करना है अभी? कर लो फटाफट। ओके? बहुत जल्दी कर लिया आप लोगों ने। सही किया है, पीछे देखा तो नहीं? पीछे वाले हो गया क्या सबका? चलो, सो विल डिस्कस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो कि नहीं हो बेटा क्लास में? जग रहे हो, सो रहे हो, पढ़ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, क्या कर रहे हो? सब गायब है। आवाज भी आ रही नहीं आ रही है? आवाज तो नहीं आती तो ज्यादा बोल देते अभी तक। अर्णव आज क्लास में नहीं? आ रही आवाज? हो गया काम आप लोगों का? चलो, सो विल डिस्कस इट क्विकली। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, ही सेज कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ। सो सबसे पहले तो इसमें अपन क्या देखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सी है? अंदर का टेंस चेंज होगा क्या? वैसे भी ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ को चेंज नहीं करते। और अगर यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं भी होता तो भी बाहर भी वर्ब आपकी प्रेजेंट है तो वैसे ही चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ही सेज दैट कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ। सेकेंड वाला देखिए, द शॉपकीपर सेज प्राइजेस आर शूटिंग अप अलार्मिंगली। तो अब इसमें कैसे चेंज करेंगे? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट में कौन सा प्रेजेंट? कंटिन्यूअस। तो किस में चेंज करेंगे? नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? वेरी गुड, यही पूछना था आपसे।
The shopkeeper says that prices are alarmingly. पीछे आंसर में alarmingly वर्ड नहीं आ रहा, आप लोग लगाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, she said nobody can solve the problem. अब इसको चेंज करेंगे क्या? क्यों करेंगे? क्योंकि said आ रहा है, तो she said that. अब nobody कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन. तो थर्ड पर्सन को चेंज करते हैं क्या? नहीं करते. तो nobody का nobody. can को किस में करेंगे? could. nobody could solve the problem. Very good. Next, Anthony said Martin has gone home. Anthony said that Martin आपका थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, हैज को किस में करेंगे? हैड में. Martin had gone home. She said I shall be taking a test. तो ये कैसे चेंज करेंगे? She said that. should करेंगे, would करेंगे? How many for would? पीछे आंसर में would है. सबने should किया है? आप समझो इसको. She said that. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है. I को किस में डालेंगे अपन? she में. she. अपना जो रूल होता है वो होता है I और V के साथ तो अपन लगाते हैं shall, और बाकी जो भी रिमेनिंग होते हैं उनके साथ अपन लगाते हैं will. राइट. सो I यहाँ पे आ रहा था तो I के साथ इन्होंने लगा दिया shall. अब यहाँ तो she आ रहा है ना, तो she के साथ क्या लगता है? will. will को पास में करेंगे तो क्या करेंगे? would. she would be taking a test. अब अभी एक और सेंटेंस आपका नीचे आएगा जिसमें इन्होंने खुद ने ये रूल फॉलो नहीं किया, बट अपन ये रूल फॉलो करेंगे. हमेशा आपको देखना है, सब अपन जब भी सब्जेक्ट चेंज होता है तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना. तो अपना सब्जेक्ट चेंज हुआ, उस सब्जेक्ट के हिसाब से विल लगता, तो विल को पास में डालेंगे तो वुड लगेगा. सो दिस इज द रूल दैट यू ऑल हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो हियर. लिख लेना इस सेंटेंस के आगे, ठीक है. Any doubt to any student in these 5 sentences? Online students? हाँ बेटा, इसमें I था तो I डायरेक्ट स्पीच में तो I के साथ इन्होंने shall लगा रखा था, क्योंकि ये रूल मैंने यहाँ लिख रखा है. I और V के साथ क्या आता है? shall. रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ क्या लगता है अपना? will. तो अपन ने I को किस में कन्वर्ट कर दिया? she के साथ क्या लगेगा? will. will को जब पास में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? will का would. ठीक है. Any other doubt to any other student in this sentence? No doubt? ओके अब आइए आप नेक्स्ट रिमेनिंग रूल्स पे, इंपेरेटिव सेंटेंस पे आइए, पेज नंबर 2.29. पेज नंबर 2.29 की जब अपन बात कर रहे हैं, यहाँ आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के इंपेरेटिव सेंटेंसेस दे रखे. इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? क्या तीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस. एक्टिव पैसिव में पढ़ा था ना ये, तो भूल कैसे गए? वापस से. इंपेरेटिव में 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं. फर्स्ट इज ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस. राइट. तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस के हिसाब से देख लो अपन. द मस्ट. अब इस अच्छा पहले इसका वो कर लो, रूल लिख लो.
बात नहीं करनी बेटा, लिखना है ये फटाफट। फटाफट से लिखो। लिख लिया? बात नहीं करनी बेटा, फटाफट लिखना है इसको। ओके, सो सेड को अपन कन्वर्ट करेंगे। सेड को अगर ऑर्डर है तो क्या लिखेंगे? ऑर्डर्ड। रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, और एडवाइस है तो एडवाइज्ड या सजेस्टेड। ठीक, इसमें कनेक्टिव आपका दैट नहीं लगेगा, इसमें कनेक्टिव आएगा आपका टू, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इंग्लिश का कॉमन रूल है, चाहे एक्टिव वॉइस हो, चाहे पैसिव हो, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, टू के बाद हमेशा अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। राइट, ये रूल्स हैं आपके इंपेरेटिव के। तो अब इन रूल्स के बेसिस पे अपन बढ़ते हैं आगे। The master said to the servant, finish the work at once. तो यहाँ पे अपन अब एक एक रूल को देखो, तो इसमें ऑर्डर है रिक्वेस्ट है? ऑर्डर ही होगा मास्टर सर्वेंट को। सो द मास्टर सेड टू को क्या कर दिया? ऑर्डर द सर्वेंट। कनेक्टिव क्या लगाया है? टू। टू के बाद कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, और फिर बाकी का सेम। बेसिकली अपने को टू लगाना है, बाकी सेम रहेगा। इंपेरेटिव चाहे एक्टिव पैसिव क्यों, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो सबसे इजी होता है। राइट, नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, प्लीज स्टडी प्रॉपर्ली। प्लीज आती रिक्वेस्ट, सो द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट टू, प्लीज हट जाएगा। ठीक, और लास्ट है ये आपका रिक्वेस्ट वाला, फादर सेड टू हिज सन, वर्क हार्ड फॉर सक्सेस इन लाइफ। सो फादर एडवाइज्ड हिज सन टू वर्क हार्ड फॉर। गॉट इट? इजी है। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाओ कॉपी में। हाँ जी, एक सेकेंड। अगर ये समझो एक बात, ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इंपेरेटिव में अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में आई तो सेड की जगह सेज आ गया। फादर सेज टू हिज सन, वर्क हार्ड फॉर सक्सेस इन लाइफ। तो बेटा अंदर तो अपन टेंस वैसे ही चेंज नहीं कर रहे, राइट? बस ये एडवाइज्ड का हो जाएगा एडवाइजेस, बस ये फर्क हो जाएगा, राइट? और अगर विल होगा तो विल एडवाइज। ठीक है, बाकी अंदर का टेंस अपन इन एनी केस वी आर नॉट चेंजिंग इन द टेंस, तो वो रहेगा। कनेक्टिव आपका टू ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना। ठीक है, चलो हेडिंग बनाइए, रूल्स फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। बात नहीं करनी बेटा, लिखना है फटाफट।
फटाफट से लिखिए आप लोग सब। लिख लिया? सबने लिख लिया? जिसने नहीं लिखा लिखो। हाँ सही कर दो इसको। ठीक नहीं फिर हो गया, इसी को हिला दो। वो तो स्टैंड को हिला दो। हाँ हाँ बस 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 ठीक है। ओके सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं, इंटेरोगेशन करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, राइट। सो इसमें 3 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने। पहला रूल है आपका कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो भी आपका डायरेक्ट स्पीच में गिवन होगा उसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव भी बोल सकते हो, अफर्मेटिव भी बोल सकते हो, नॉर्मल सेंटेंस भी बोल सकते हो। तो इंटेरोगेटिव का रूल आपको पता ही है। WH वर्ड अगर है तो सबसे पहले वहां से शुरू करेंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब से। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बेसिकली सब्जेक्ट को पहले लगा देंगे, ये रूल है, राइट। दूसरा रूल है आपका कनेक्टिव का। अब आपके 2 तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक है जो WH से शुरू होते हैं और एक होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। सो अगर WH वर्ड से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वो WH वर्ड ही कनेक्टिव बनेगा, अलग से कनेक्टिव नहीं लगेगा। अगर व्हाट से शुरू हो रहा है तो व्हाट लग जाएगा, वेयर से वेयर, और कोई कनेक्टिव आप नहीं लगाओगे। क्लियर है ये वाली बात आप लोगों को सबको? और अगर हेल्पिंग वर्ब से आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है, डू, डज, हैज, हैव, विल, शैल, तो अपन कनेक्टिव क्या लगाएंगे? इफ। वेदर भी लगा सकते हो, लेकिन वेदर की स्पेलिंग ज्यादातर बच्चे गलत लिख के आते हैं, सो इन दैट केस आप इफ को ही लगाओ। ठीक है? एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट इन दिस अंडरस्टैंडिंग? और लास्ट वाला रूल है आपका कि सेड को किस में कन्वर्ट करेंगे? आस्क्ड में या इंक्वायर्ड। ठीक है, समझ गए? प्रैक्टिकली कर ले हम अपन इसको। आइए पेज नंबर 2.30 पे। सानिया आस्क्ड आर यू कमिंग विद देम। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए तो सबसे पहले तो बाहर का टेंस देख लो, कौन सा टेंस है? अंदर टेंस चेंज कर देंगे अब। ठीक है, आज को आज ही रहने दे। अभी किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से, तो कनेक्टिव क्या लग जाएगा? इफ। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? सानिया आस्क्ड इफ। अब अपन इस सेंटेंस को किस में कन्वर्ट करेंगे? असर्टिव। असर्टिव में करेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। तो यू के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो अब यू में ऑब्जेक्ट तो नहीं गिवन, तो अपन कुछ भी अज्यूम कर लो, आई, ही, शी, दे, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। इन्होंने आई मान लिया, आई को सब्जेक्ट किया। फिर उसके बाद इसमें क्या लगेगी? अपनी हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सो हेल्पिंग वर्ब पास्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में कन्वर्ट होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आई के साथ वॉज या वर में से क्या लगेगा? वॉज। आईएनजी वर्ब सेम रहेगी, आई वॉज कमिंग विद देम। आया समझ में कि इंटेरोगेटिव को अपन असर्टिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये सेम रूल कन्वर्ट करने वाला एक्सक्लेमेटरी में भी चलेगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हैव यू एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द अक्यूज्ड, सेड द जज टू द लॉयर। तो द जज इंक्वायर्ड द लॉयर या आस्क्ड द लॉयर। ठीक है, अब हैव से शुरू हो रहा है तो कनेक्टिव क्या लगा अपना? इफ।
अब अपन सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो यू के हिसाब से लॉयल ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, कुछ भी मान सकते हो, इन्होंने माना है ही, राइट। हैव को किस में करेंगे, पास्ट में, हैड। इफ ही हैड एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड, तो वही अपना कन्वर्जन है। और रूल्स टेंस वाले वैसे ही चल रहे हैं, प्रोनाउन का वैसे ही चल रहा है जैसे चलता था। थर्ड देखिए, ये WH वर्ड वाला है। He said to me, what are you doing? So he asked me. अब यहाँ पे कनेक्टिव लगेगा क्या, क्यों नहीं लगेगा, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो वही सेम लगा दो, what का what, फिर उसके बाद क्या लगाओगे, सब्जेक्ट। तो यू को मी के हिसाब से कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, आई। आर को किस में डालोगे, was, past present continuous changes into past continuous, what I was doing। समझ रहे हैं आप लोग। And the last sentence, the gentleman said, where is the market? The gentleman asked, where का where। अब यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लगेगा, the market सब्जेक्ट, और इसको पास्ट में डालेंगे तो was, where the market was, right। तो ये आपको ध्यान रखना है इन ऑल द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अपन ने 4-5 सेंटेंसेस यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपकी अब की बार तो बुक में सेम आए, एग्जाम में सेम आए, बट मोस्टली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बुक के बेसिस पे ही आते हैं, बुक के अलावा अलग कॉन्सेप्ट पे कभी नहीं आते। तो आप लोग सैंपल्स, आरटीपीज और पीछे के क्वेश्चंस भी अच्छे से कर गए तो यू कैन डू दिस, राइट। अब आओ पीछे एक्सरसाइज पे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कल करेंगे। पांच सेंटेंस है, फटाफट से कर लो, 2 मिनट बचे क्लास में, 2 मिनट में हो जाएंगे, कम ऑन। सारे 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, डू इट। बात नहीं करनी बेटा, 2 मिनट में ही कंप्लीट करने, उतना ही टाइम बचा है क्लास में भी। 12:50 तक ही है क्लास अपनी। कितने हो गए, 5 में से 4 हो गए, रेस्ट ऑफ यू डन, गुड। तो आप इसको कंप्लीट कर लो, टाइम हो चुका है, तो अब आज तो इसको डिस्कस नहीं कर सकते। and we'll discuss these 5 sentences in tomorrow's class, and along with that exclamatory करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कल खत्म करेंगे, वोकैबुलरी करेंगे। आर्टिकल को नहीं भूलना है, वेडनेसडे तक कंप्लीट होना चाहिए, थर्सडे को वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, राइट। सो आर्टिकल नहीं भूलनी, और फ्रेजल वर्ब्स का भी कर लो कुछ, राइट। ओके देन, थैंक यू। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई डाउट है, एनी डाउट टू एनी ऑनलाइन स्टूडेंट? We'll discuss these sentences in tomorrow's class. अभी कोई डाउट हो तो पूछ लो। Okay.